दिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस एक के बाद एक लोक लुभावनी वादे कर रही है। आपकी 2100 की महिला सम्मान राशि के मुकाबले कांग्रेस ने 2500 रुपए वाले प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई। आपके 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज वाली संजीवनी योजना के आगे कांग्रेस ने हर दिल्ली वासियों के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा वाली जीवन रक्षा योजना लेकर आ गई। अब दिल्ली के शिक्षित बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने 8500 रुपए 8500 रुपीज प्रति माह हर महीने देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर रही है और कर सकती है। कई सारी गारंटी है जिसकी स्ट्रेटजी कांग्रेस बनाई हुई है और हर पार्टी बना रही है। अब तक राहुल गांधी की दिल्ली की विधानसभा चुनाव में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी भी एंट्री ले रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में 13 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में रैली के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है। हालांकि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में उतरेंगे और दिल्ली में चुनावी रैली करेंगे। लेकिन कांग्रेस का प्लान है कि दिग्गज नेताओं के साथ रैली की जाए और घर घर जाकर प्रचार किया जाए। कुछ सवाल है जिस सवाल को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कांग्रेस किस वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। उससे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। राहुल गांधी की रैली के लिए जगह का जो चयन किया गया है वो रणनीति के तहत तय किया गया, ताकि आम आदमी पार्टी को यह संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं है और वह एक गंभीर दावेदार भी है। हाल ही में सीलमपुर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद ने अपने बेटे चौधरी जुबेर अहमद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस छोड़ दी और आप में शामिल हो गए, जो आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिग्गज नेता मतीन 2 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे। बात सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की हो रही है कि सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली अपने कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के लिए एक संदेश है। राष्ट्रीय गठबंधनों के बावजूद पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने और फिर अपनी खोई जमीन वापस लाने की तैयारी में लगी हुई है। यह पार्टी को छोड़कर अगर देखें तो दल बदलुओं से भी हिसाब बराबर करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है कि जो भी उसके पार्टी छोड़कर गए हैं उसका हिसाब बराबर हो सके, या अपने मूल मतदाता जो ओरिजिनल वोटर है, वोट बैंक है, यानी कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, उसे भी वापस लाने की जद्दोजहद में उजागर करने में लगी है कांग्रेस। और इसी वजह से सीलमपुर, बल्ली, मारन, चांदनी चौक, मुस्तफाबाद, ओखला, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, मटिया महल सहित लगभग 12 निर्वाचन क्षेत्रों में इसमें जो मुस्लिम समुदायों की आबादी है महत्वपूर्ण मानी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी की आबादी में अगर मुस्लिम मतदाता को देखें तो ये करीब 12% तक है और आपने दलित वोट बैंक के साथ साथ उन पर भी काफी भरोसा किया है। कांग्रेस के मतदाताओं में दलित की हिस्सेदारी भी लगभग 17% है। अगर यही चीज 2013 में देखें तो 2013 से यह काफी हद तक आपकी वोट ट्रांसफर भी हुआ है। ये वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से फिसल गई, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इसे खो दिया। एम फैक्टर पर, मुस्लिम फैक्टर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एंट्री ले चुकी है और वो भी चाहती है कि इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और आम आदमी के बीच में सेंध लगा सके ताकि कुछ वोट मिल जाए। अब तक अगर मुस्लिम मतों का ट्रेंड देखा जाए तो किसके पक्ष में रहा, तो 2013 में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम बहुल 11 सीटों में से 6 सीट पर जीत हासिल हुई। लेकिन यही बात 2015 में नहीं रही। 2015 में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह से फिसल गया और जैसा कहा जाता है कि आंकड़े उसी ओर इशारा करते हैं कि मुस्लिम समुदाय उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है। 2020 के चुनाव में देखें तो आम आदमी पार्टी
को 9 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। मतलब इस आंकड़े से साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से फिसलकर आप की तरफ शिफ्ट कर गई। 2020 के चुनाव में क्या कुछ रहा था समीकरण, अगर इसकी बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए। अब कालकाजी मुस्तफाबाद सीट को आम आदमी पार्टी ने 10% के अधिक मार्जिन से जीत दर्ज कर ली। यही कुछ समीकरण रहा गांधीनगर में भी। गांधीनगर में बीजेपी को 5% तो फिर खोड़ा सीट पर 15% से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हुई। गांधीनगर सीट पर बीजेपी के जीत का मार्जिन 5.3% रहा, जबकि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को 19.1% वोट मिला था। दिल्ली विधानसभा 2020 के चुनाव में 5 मुस्लिम विधायक जहां से चुने गए, उन सीटों पर भी मतदान ज्यादा प्रतिशत हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं ने आपके उम्मीदवार के लिए एक तरफा वोट किया, और वो भी जो पहले कभी कांग्रेस के हुआ करते थे वोटर, अब आम आदमी में शिफ्ट हो गए। और इसी आम आदमी से अब वोट बैंक को छीनने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। दिल्ली लोकसभा चुनाव के परिणाम की भी देखें तो कुछ ऐसा ही समीकरण रहा। मुस्लिम वोटर भी वही शिफ्ट होते रहे। अगर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर देखा जाए तो कुल 11 सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे रही और 3 पर बीजेपी और 1 पर आप आगे रही। लेकिन सिर्फ ये वोट प्रतिशत के आंकड़े रहे। आपको डर है कि कहीं इन मुस्लिम वोट सीटों पर कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ न दे, क्योंकि हाल ही में हुई लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े स्तर पर कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगियों को वोट दिया था। इसलिए न पीछे रहने के लिए कांग्रेस पीछे दिख रही है और न ही आम आदमी पार्टी, और इन दोनों के बीच में आपके लिए और कांग्रेस के लिए ही नहीं, AIMIM दोनों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है, परेशानी खड़ी कर सकती है। जाहिर है कि कांग्रेस को व्यक्तिगत स्तर पर हमले न करने के लिए मनाने में इंडिया गठबंधन की भूमिका जरूर रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के CM चेहरे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिल्ली में हार के बाद आप और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव देखने को मिला, और यही बात तो अभी भी विधानसभा में हुआ कि दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि जब गठबंधन से बाहर लड़ी तो कांग्रेस को भी नुकसान हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी। अब देखना यहां होगा कि क्या कुछ होता है। 70 सीटों पर चुनाव है, 58 सीटें सामान्य श्रेणी के हैं, 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली में असली खेल किस पार्टी की तरफ से हुआ है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।